अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा, अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और इसके साथ साथ आप लोगों को कामयाबियां अता फरमाए। आप लोग के जितने भी ड्रीम्स हैं अल्लाह ताला उन्हें कंप्लीट करे। तो बेटा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके आमीन ज़रूर लिखा करें, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट की आमीन कबूल हो सकती है। इसके साथ साथ बेटा, ये जो वीडियो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जो आप लोगों के मैथ की क्लास 9th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी। तो बेटा, जिससे कि आप लोगों को मालूम है कि क्लास 9th का जो सिलेबस है 2025 का वो चेंज हुआ था। उस सिलेबस को देखते हुए जो आप लोग के 2026 में एग्ज़ाम्स होंगे क्लास 9th के, उनके लिए ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा, आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। इसके साथ साथ बेटा, आप लोग अगर चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। तो बेटा, हम लोग चलते हैं अभी अपने चैप्टर नंबर 1 की तरह, जिसका नेम है रियल नंबर। तो उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करती हूँ। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि पंजाब बोर्ड के अंदर हमारे मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं, जिसमें हमारा लाहौर बोर्ड है, गुजरावाला बोर्ड है, सरगोदा बोर्ड है, साहिवाल बोर्ड है। तो उन तमाम बोर्ड्स के लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये पास्ट पेपर्स के अंदर भी बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इस तरह आप लोगों को मालूम है कि सिलेबस चेंज हुआ है, तो सिलेबस के अंदर जो न्यू बुक है उसके अंदर कुछ जो क्वेश्चन है वो पुरानी बुक के भी इंक्लूड किए गए हैं। तो उस बुक के और ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बेटा, मैं अब आप लोग के साथ चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करती हूँ। यूनिट नंबर 1 का जो नेम है वो है रियल नंबर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर। इंट्रोडक्शन जो है इसको आप लोगों ने स्टडी ज़रूर करना है, क्योंकि इसमें से कोई भी आप लोगों का MCQs आ सकता है। इसके बाद बेटा, जो आप लोगों ने डेफिनेशंस करनी है अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए, वो ये कुछ इंट्रोड्यूस अरेबिक न्यूमेरियल्स। तो ये कुछ मैथमेटिक्स के जो साइंटिस्ट हैं उनके आप लोगों ने थोड़ा बहुत स्टडी कर लेना है कि इन्होंने किसके ऊपर काम किया। तो और अलजब्रिक के ऊपर काम किया या इन्होंने किस टॉपिक के ऊपर काम किया। तो आप लोगों ने इस चीज़ को ज़रूर स्टडी करना है, क्योंकि आप लोग के MCQs में कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने एक दफ़ा इन चीज़ों को रीड ज़रूर करना है। इसके बाद बेटा, आप लोगों की जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, आप लोगों के जो पेपर होता है उसमें डेफिनेशंस भी आती हैं। तो आप लोगों ने डेफिनेशन के लिहाज से जो आप लोगों की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसके अंदर आप लोगों ने रियल नंबर की डेफिनेशन करनी है। रियल नंबर के बाद रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब आप लोगों ने इस टेबल को अच्छे तरीके से इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि रेशनल नंबर के अंदर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं और रेशनल नंबर के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स इरेशनल नंबर के अंदर हैं। तो आप लोगों ने इनकी डेफिनेशंस करनी है। इसके बाद आप लोगों ने टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं एक एक साथ में आप लोगों ने एग्जाम्पल भी ज़रूर करनी है। इसके बाद आप लोगों की नॉन टर्मिनेटिंग इसके आप लोगों ने करनी है डेफिनेशन भी, साथ में आप लोगों ने एक एग्जाम्पल ज़रूर करनी है। और तमाम एग्जाम्पल्स को आप लोग देख लें, क्योंकि MCQ इस तरीके से भी बन के आप लोगों को आ सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग ये 4 आप लोगों को 2 इसमें से एक देगा और साथ में आप लोगों को 3 जो है वो MCQs देगा कि ये टर्मिनेटिंग के तीन MCQ दे के और एक नॉन टर्मिनेटिंग MCQ दे के आप लोग से एग्जाम में जो पेपर बनाने वाला टीचर है वो आप लोगों से पूछ सकता है कि इनमें से नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए भी आप लोगों ने एग्जाम्पल्स को भी याद रखना है और साथ साथ आप लोगों ने इनको समझना भी है कि टर्मिनेटिंग कौन से और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से हैं। इसके बाद बेटा, आप लोगों का जो नेक्स्ट है आप लोगों की एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स के लिहाज से आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों ने ये ईव की वैल्यू भी ज़रूर करनी है MCQs के लिए। इसके बाद जो आप लोग की एग्जाम्पल है, आप लोग की एक एग्जाम्पल ये वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके बाद आप लोग की ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, ये वाली एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बेटा, आप लोगों ने नेक्स्ट आ जाना एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ।
एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने इस एग्जाम्पल को एक दफ़ा देख लेना है। इसके बाद आप लोग के ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इन्हें प्रिपेयर करना है अच्छे तरीके से। इसके बाद आप लोग की जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूनिट नंबर 1 की, एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो आप लोगों ने इस एग्जाम्पल को भी करना है, ये भी एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों के जो नेक्स्ट है वो आप लोगों का ये टेबल आ गया है, तो ये टेबल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने इस टेबल को एक दफ़ा देख लेना है। इसके बाद आप लोगों के जो नेक्स्ट है ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें आप लोगों ने ज़रूर एक दफ़ा चेक करना है। कोई भी एमसीक्यूज़ आप लोगों से पूछ सकते हैं, पेपर में आ सकता है कोई भी एमसीक्यूज़। इसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 को आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर चेक करना है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर जो आप लोग की इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4, ये आप लोग के इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आप लोग का जो एक्सरसाइज 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन है ये इतने इजी से क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इन तमाम क्वेश्चंस को करना है। लेकिन इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एंड देन ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, और साथ में आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो आप लोग के रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन, तो इसमें आप लोग का जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एंड देन दिस क्वेश्चन। इसके बाद आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 है, इसके ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है इनमें, तो आप लोगों ने प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और ये सारी ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इनकी प्रॉपर्टीज को जरूर स्टडी करेंगे, उसके बाद ही आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रिपेयर होंगे। इसके बाद आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट है, इसका 5 इम्पॉर्टेंट है एंड देन ये क्वेश्चन। इसके बाद आप लोग के फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन, तो ये आप लोग के 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन, लॉस ऑफ रेडिकल, लॉस ऑफ इंडस, तो आप लोगों ने इन दोनों लॉस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। सिंप्लीफाई दिस फॉलोइंग, तो ये आप लोगों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी एग्जांपल ये वाली आप लोग की इम्पोर्टेंट है, ये वाली एग्जांपल का पार्ट आप लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशनलाइजेशन एंड डिनोमिनेटर, तो ये आप लोगों की एग्जांपल नंबर 8 का ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोग की जो एक्सरसाइज 1.2 है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग, तो इसके जो क्वेश्चन आप लोग के इम्पोर्टेंट हैं वो आप लोग का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन अगर आप लोग इनको अच्छे तरीके से इनकी एग्जाम्पल्स को प्रिपेयर कर लें तो आप लोग ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग का ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो यूनिट नंबर 1 जो है ये ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन आप लोग का इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ बेटा आप लोग का ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों ने इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद आप लोग का ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोग का इम्पोर्टेंट है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप लोग का इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशनल नंबर पी एंड क्यू साइड दैट, तो ये आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग का सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से आप लोग का बेटा कोई भी एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो आप लोगों ने इन तमाम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। आप लोगों ने किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, क्योंकि ये जो आप लोगों के फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, ये आप लोगों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं। क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट जो फुल बुक को नहीं प्रिपेयर कर सकता, अगर वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और इसके साथ साथ मैं आप लोग को आगे भी बताऊंगी कि कौन कौन से यूनिट हैं, तो अगर वो स्टूडेंट उन यूनिट्स को प्रिपेयर कर ले तो उसके 70 मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं।
इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर इन डेली लाइफ। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को एक दफ़ा रीड ज़रूर करना है, क्योंकि आप लोग उसके कोई भी चीज़ आप लोग के एमसीक्यूज़ में आ सकती है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, या आप लोगों ने इसके प्रॉफिट का ये जो फार्मूला है इसे आप लोगों ने करना है। इसके बाद लॉस का, तो इसके बाद आप लोग की जो एग्जाम्पल नंबर 11 है इसके अंदर आप लोगों ने कॉस्ट प्राइस, तो ये एग्जाम्पल आप लोगों ने ज़रूर चेक करनी है, जिसमें आप लोगों ने प्रॉफिट की परसेंटेज को फाइंड करना है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो अगर आप लोग उन फार्मूलाज को अच्छे तरीके से याद कर लें, प्रॉफिट और लॉस का, और प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे निकालते हैं और लॉस की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो आप लोग इन सवाल्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकेंगे। इसके बाद आप लोग की ये वाली एग्जाम्पल नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोग का जो एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर आप लोगों ने रेट फाइंड करना है, तो आप लोगों ने रेट का जो फार्मूला उसे भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। आप लोगों को ये फार्मूलाज अच्छे तरीके से आने चाहिए, उसके बाद ही आप लोग इन क्वेश्चंस को कर सकोगे। इसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 है, तो बेटा अभी जो आप लोगों के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आप लोगों की प्रेपरेशन नहीं हो सकेगी। तो आप लोगों ने हर क्वेश्चंस को 3 बार प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि बाद स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जब वो पेपर दे के आते हैं तो वो कहते हैं कि मैम हम पेपर भूल गया था। तो इसकी मेन रीज़न जो होती है बेटा वो ये होती है कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते। तो आप लोगों ने अगर आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है, कम से कम आप लोग एक क्वेश्चन को 3 बार ज़रूर प्रैक्टिस करें, वरना 5 दफ़ा तो प्रैक्टिस ऑलमोस्ट होनी चाहिए एक क्वेश्चन की, तब ये क्वेश्चन आप लोग के माइंड में परमानेंट तौर पर स्टोर होता है। तो एक मैंने साइंटिफिक मेथड भी डिस्कस किया था वीडियो के अंदर, आप लोग उससे भी चेक कर सकते हैं, तो उससे आप लोग को आइडिया हो सकता है कि हम लोगों ने किस तरीके से हर चीज़ को प्रिपेयर करना है। इसके बाद आप लोग की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद दसवां ये आप लोग का क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, तो इनमें से कोई भी एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करना है। इसके बाद आप लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों का जो क्वेश्चन है, इसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 भी इम्पॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो ये कुछ आप लोग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग की जो एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज आ गई, तो रिव्यू एक्सरसाइजेज जो होती हैं ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप लोगों ने यहाँ इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके बाद हमारे पास ये ऑलमोस्ट तमाम एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। रिव्यू एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, तो आप लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइजेस के जो एमसीक्यूज हैं उन्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और इनके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें भी आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइजेस में से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसके बाद आप लोग का ये सारे एमसीक्यूज आप लोगों ने बेटा बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके बाद आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का ये जो पार्ट है तीनों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने इन तीनों क्वेश्चन पार्ट को आगे से करना है। इसके बाद आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है, और नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है वो यूनिट नंबर 2, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये थे आप लोगों के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्हें आप लोगों ने अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। आप लोगों ने अपनी स्टडी के ऊपर फुल फोकस करना है ताकि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ सकें। क्लास 9th के अंदर आप लोगों के मार्क्स का अच्छे आना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोगों की जो परसेंटेज है क्लास 10th की वो अच्छे तरीके से बन सके। तो बेटा एक सदका जारिया के तौर पर आप लोगों ने इस वीडियो को अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ताकि वो भी अपने एग्जाम्स की अच्छी सी प्रेपरेशन कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।